हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 15 ऑफ मई से लेके 15 ऑफ जून तक की। तो ये रीडिंग इस बारे में है कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है इस मंथ में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। Daughter of Knives, the Priestess, Six of Grails, Ace of Scepters and Three of Scepters। तो हमारे पास है सिक्स ऑफ ग्रेल्स। सिक्स ऑफ ग्रेल्स है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मंथ पास्ट से जुड़ा हुआ है। पास्ट से जुड़ा हुआ है इन द सेंस कि इस मंथ में पुरानी यादें ताज़ा हो सकती है या आप पुरानी यादों में खोए रह सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक सरप्राइजिंग मंथ होगा क्योंकि आप जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो हो सकता है, मतलब पॉजिटिव वे में। पास्ट से कोई लवर आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। इन केस आप चाहते थे कि आप इस पर्सन से मिलें तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। वो आपसे कुछ कह सकते हैं और पुरानी बातें फिर से दोहरा सकते हैं। सब कुछ जैसे एक ही फ्लैशबैक में आपको याद आएगा। या फिर हो सकता है कि आप किसी को मिस कर रहे हों एंड अचानक से ही वो पर्सन आपकी लाइफ में चला आए। या मे बी ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप कभी पास्ट में मिले, आपकी अच्छी दोस्ती हुई या दोस्ती नहीं भी हुई, मानिए कि आप किसी से एक दो बार ही मिले पर वहाँ पे एक अलग सा ही अट्रैक्शन था, एक केमिस्ट्री थी एंड आप ये चाहते थे कि दोबारा इस पर्सन से आप कभी मिले या आप दोनों रिलेशनशिप में आए। तो वो भी पॉसिबल है। आउट ऑफ नोवेयर ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है। आपको सोशल मीडिया पे कोई फॉलो रिक्वेस्ट या फ्रेंड रिक्वेस्ट आ सकती है या फिर ये अचानक से आपको कॉल कर सकते हैं एंड आप बिल्कुल फ्लैशबैक में चले जाएंगे, अचानक से ही पास्ट में चले जाएंगे और आपका पास्ट आपके सामने आएगा बहुत सारी यादें लेकर। एंड ये सब सेक्टर्स है, तो ये पास्ट जब आपके सामने आएगा तो कहीं ना कहीं एक अच्छी फीलिंग भी आपके मन में आएगी। ओके, कुछ वियर्ड लग सकता है आपको लेकिन ये आपको खुशी देगा। ये सब सेक्टर्स किसी विश के पूरा होने के बारे में है। सो अगर आप चाहते थे कि कोई आपके लाइफ में वापस आए तो वो पर्सन वापस आ सकता है एंड यहाँ से एक नई जर्नी शुरू होगी क्योंकि ये सब सेक्टर्स के बाद थ्री ऑफ सेक्टर्स है। तो आप किसी एक्स के साथ दोबारा रिलेशनशिप में आ सकते हैं। किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से अचानक से आप कांटेक्ट में आएंगे जो कि बाद में रिलेशनशिप में बदल सकता है। सो इस मंथ में जो कुछ भी होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मतलब अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो पास्ट की कोई चीज़ दोहराए ये पर्सन, ओके, एंड आप सरप्राइज हो जाएंगे। लाइक कोई ऐसी चीज़ जो आपने की थी अपने पास्ट में और वो आपके लिए बहुत मेमोरेबल थी, जैसे पहली बार आप जहाँ मिले थे या पहली बार आपने डिनर साथ में किया था या कोई भी ऐसी स्पेशल चीज़ जो आपको पास्ट में ले जाए और याद दिलाए और स्पेशल फील कराए, ऐसा कुछ हो सकता है। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मंथ होने वाला है। यहाँ से आपके रिलेशनशिप में शिफ्ट आएगा और ये शिफ्ट अच्छा होगा, एक नई जर्नी शुरू होगी। द प्रीस्टेस का कार्ड है, तो आपके अंदर कैपेसिटी है मैनिफेस्ट करने की। ओके, आप सारे डीपेस्ट सीक्रेट्स जानते हैं और ये जो सीक्रेट्स हैं वो आपको एक तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप वो सीक्रेट्स इसीलिए जानते हैं क्योंकि वो सीक्रेट्स चाहते हैं कि आप उन्हें जाने ना हो। ये सीक्रेट्स हैं इस पर्सन की फीलिंग्स। ओके, ये जो आप फील कर रहे हैं, ये जो आप इनसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं वो यूँ ही नहीं है। इस पर्सन का आपसे एक कनेक्शन है एनर्जेटिक लेवल पे। ओके, सीक्रेट ये है और इसी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ खींचा चला रहा है। द प्रीस्टेस के अंदर मैजिक है, द प्रीस्टेस के अंदर मैनिफेस्टेशन की पावर है और आप जो चाहेंगे वो इस मंथ में आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, एंड ये पर्सन आपको मिस्टीरियस भी पाता है। इट्स लाइक उन्हें आपके बारे में बहुत कुछ जानना है, ये भी आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं
एंड जब इस बार ये वापस आएंगे तो ये आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आप में कितने डीपली इंटरेस्टेड हैं और ये चाहते क्या हैं। इनके सवालों से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनका इंटेंशन क्या है और ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप दोनों के बीच। तो ये जो डॉटर ऑफ नाइफ्स वाला कार्ड है ये शो कर रहा है कि पुराने सारे डाउट्स दूर होंगे। ओके, हो सकता है कि इस पर्सन को लेकर आपके मन में कुछ डाउट्स भी हैं और आप श्योर नहीं हैं, या फिर कभी पास्ट में ऐसा कुछ हुआ या शुरुआत में ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में आप दोबारा सोचेंगे कि क्या आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये जो डॉटर ऑफ नाइफ्स के डाउट्स हैं ये सब कुछ क्लियर करेगा ये पर्सन। लाइक जो कोई भी आपके लाइफ में वापस आ रहा है वो कोशिश करेगा कि वो आपके सारे सवालों के जवाब दें। सो द प्रीस्टेस को अपनी मन की बात कहनी चाहिए, जो भी वो डिस्कस करना चाहती है उसे करना चाहिए। इन केस आपको कोई ऑलरेडी अप्रोच कर चुका है या करता है तो इस मंथ में। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि आपका ओपनली खुद को एक्सप्रेस करना आपको एक नई जर्नी पे लेके जाएगा। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस, द फूल, 9 of scepters, Queen of Knives, 10 of Grails and Judgment. Okay. तो हमारे पास है द फूल का कार्ड। द फूल है तो आपकी फीलिंग्स इस वक्त आपको गाइड कर रही है। इट्स लाइक जैसा कि मैंने कहा आपकी फीलिंग्स यूं ही नहीं है, इस पर्सन से सीधा सीधा उस फीलिंग का कनेक्शन है। सो इट्स लाइक जो भी आप इस पर्सन के लिए फ़ील कर रहे हैं ये पर्सन उससे कहीं ज़्यादा आपके लिए फ़ील कर रहा है। ओके, ये जो फूल वाली एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो आप जिस भी लेवल पे आप इसे फील कर रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ये पर्सन फील कर रहा है। 9 of Scepters का कार्ड है तो ये फील कर रहे हैं जैसे कि आप ही उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं, आप ही उन्हें वो हैप्पीनेस दे सकते हैं जो वो ढूंढ रहे हैं। ऑल्सो इन्हें लगता है कि कोई भी चीज़ आपको रिप्लेस नहीं कर सकती। सो इवन इफ अगर ये आपके एक्स हैं, आप दोनों के बीच एक बहुत ही बिटर पास्ट रहा है, बहुत सारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स रहे हैं, तो भी ये पर्सन इस वक्त यही सोच रहा है इतने समय के बाद, इतने सारे लेसन सीखने के बाद कि आपसे बेहतर उन्हें कोई और नहीं मिल सकता। 10 of Grails है तो ये पुरानी बातों को मिस कर रहे हैं। इवन इफ अगर आप 1-2 बार ही मिले हैं और आप दोनों के बीच बहुत छोटी सी भी बात हुई तो भी ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड था। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये आइडिया था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं और सब कुछ आप दोनों बहुत ब्यूटीफुली क्रिएट कर सकते हैं साथ में। सो कहीं ना कहीं ये आइडिया था कि लवर हो तो आपके जैसा। एंड जजमेंट का कार्ड है। सो फाइनली ये पर्सन एक डिसीजन लेगा, उन्हें क्वीन ऑफ नाइफ्स को अप्रोच करना है। क्वीन ऑफ नाइफ्स काफ़ी बोल्ड है, प्रैक्टिकल है और ये चीज़ इस पर्सन को पता है। सो कभी कभी वो ये सोचते भी हैं कि आपका क्या रिएक्शन होगा, पर अब वो चाहते हैं कि वो कोशिश करें, बिकॉज जब तक वो सोचते रहेंगे कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे तब तक वो कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। सो अब ये इस मंथ में फाइनली इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, या यूँ कहे कि उनकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि वो अब रुकना नहीं चाहते एंड वो आपको अप्रोच करेंगे, कोई डिसीजन लेंगे और आपसे अपनी मन की बात कहेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। सोल लॉस। तो आपसे अलग होकर उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने कुछ खो दिया है, उनका कोई लॉस हुआ है और अब वो इस लॉस को और नहीं झेल सकते, इसीलिए वो वापस आना चाहते हैं। आपका साथ जैसे उनके सोल को कंप्लीट करता है और यही फीलिंग उन्हें आपके पास लेकर आएगी। ओके, सो ये है रीडिंग इस मंथ की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।